अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे नाज़रीन, आजकल आप देखते हैं कि मुल्क हिंदुस्तान के अंदर और ख़ास तौर से यूपी के अंदर किस तरीक़े से मुसलमानों को टारगेट किया जाता है और मुसलमानों के ऊपर जुल्म तशद्दुद ढाया जाता है। आए दिन नई नई मुसीबतों में मुसलमान घिरता हुआ चला जा रहा है। कुछ दिन पहले की बात है कि बरेली शरीफ में मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब और उनके जो रिलेशन वाले थे उनको गिरफ़्तार कर लिया और उन पर इल्ज़ाम ये लगाया कि उन्होंने एक मंसूबा तैयार किया था ताकि दंगा भड़काया जाए और उन पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए गए हैं और पुलिस की तरफ से भी बहुत सारे बहतान उन पर बांधे गए हैं, बल्कि हकीकत कुछ और ही है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ने लोगों को इकट्ठा इसलिए किया हो ताकि दंगा भड़काया जाए और योगी हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज और प्रोटेस्ट किया जाए, बल्कि उन्होंने कहा था कि हम पुरअमन तरीक़े से जो लोग गिरफ़्तार कर लिए गए हैं, जिन लोगों की गिरफ़्तारी हुई है उनके ऊपर जो FIR दर्ज किया गया है और उनको जेल की सलाखों में डाल दिया गया है, हम उनकी रिहाई के लिए हम हुकूमत से इल्तिजा करेंगे, हुकूमत के सामने अपनी बात रखेंगे। बस इतना उनका मकसद था। लेकिन पुलिस वहाँ की प्रशासन जो है उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करके उनको जेल के सलाखों में डाल दिया गया है। तो इस बारे में जो वकील हैं, वकीलों का क्या कहना है, उन्होंने पूरे इस हादसे का, इस पूरे FIR दर्ज जो मुसलमानों पर किया गया है उनका खुलासा क्या है। आइए वकील साहब ने क्या कहा है, आइए पहले उनको सुनते हैं, उसके बाद कुछ अहम बात आपके सामने पेश करेंगे। ये लाठीचार्ज जो होती है हमेशा मुसलमानों पे होती है और जब या मतलब एक जो लोग हैं उन्हीं पे होती है, या और जो लोग दंगा करते हैं, या यूं कहो कि विशेषकर हिंदू समाज के लोग जब दंगा करते हैं तब उन पर लाठीचार्ज क्यों नहीं होती है? तब क्या होता है? क्या वो नहीं करते? जब आप उसके बरेली की बात कर रहे हैं तो बरेली में जो मौलाना है उनके जो करीबी हैं उनकी बिल्डिंग को तोड़ा, शायद तोड़ दिया गया, मुझे जानकारी नहीं अभी तक। बुलडोजर की बात चल रही थी उस समय, बुलडोजर चल गया। तो अब से पहले वो बिल्डिंग रातों रात तो बननी की थी। कोई जिन्न तो आया नहीं था बनाने के लिए, कोई दूत तो आया नहीं था बनाने के लिए, क्या रातों रात उस बिल्डिंग को खड़ी करके सालों से वो बिल्डिंग बन रही थी? बिल्डिंग बनने किसने दी? वो प्रशासन के लोग कहां हैं? वो वहां के बरेली अथॉरिटी वगैरह के जो लोग होंगे, जो कॉर्पोरेशन के लोग होंगे, वहां के DM वगैरह होंगे, कलेक्टर जो हैं, वो कहां थे? वो किस बिल में घुसे हुए थे? क्या वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं? अगर वो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन था तो तब क्यों नहीं रोका गया उसे? क्यों बनने दिया गया उसे? और आज आप तौक़ीर रज़ा साहब के खिलाफ ये सारी बातें करने के बाद में कि वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, झूठे आरोप अपनी तरफ से मनगढ़ंत बना के ये सब लोगों को इकट्ठा किया जा रहा था, दंगा करने की वो कोशिश की जा रही थी, घेरने की कोशिश की जा रही थी। आज सब ये सब करके आप, क्योंकि आपके हाथ में ताकत है और आप ताकत के दम पर किसी को भी मिट्टी में मिला देते हो, वो ये सारी चीजें कर रहे हो, तो वो भी कानून के विरुद्ध सारा काम किया जा रहा है। तो सोनम वांगचुक हो, तौक़ीर रज़ा हो, या ऐसे कोई भी वो लोग हों जो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कर रहे हैं, उन सबके खिलाफ इस सरकारें ये काम कर रही है। जो CM जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि मौलवी को पता नहीं है किसकी सरकार है, या टिकट कटवा देंगे, ये सारी चीजें, ये भाषा इस बात का संकेत देती है, इस बात का खुला प्रमाण है कि आज सरकार में किस तरह की मानसिकता के लोग बैठे हैं। वो शासक या प्रशासक नहीं है, बल्कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो राह चलते कुछ छुट भैया गुंडों की भाषा है, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या ये मुख्यमंत्री की भाषा है? क्या एक नेता की भाषा इस तरह की होनी चाहिए? अरे अगर आपको कानूनी कार्रवाई करनी है, आपके हाथ में कानून, आप करिए कानूनी कार्रवाई, कोई नहीं रोकता है, लेकिन भाषा जिस तरह की आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये मुख्यमंत्री की भाषा है? लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री ही इस तरह की भाषा बोलता हो तो किसी मुख्यमंत्री से आप क्या उम्मीद करोगे कि वो कोई बहुत अच्छी भाषा बोलेगा? हाँ, दुख इस बात का है कि वो जो मुख्यमंत्री है वो एक धर्म स्थान का मठाचार्य भी है, तो उसकी भाषा तो और भी सभ्य और अच्छी होनी चाहिए, पर ऐसा है तो नहीं। मुस्लिम ये कह रहे हैं कि हमें अकेला छोड़ दिया, विपक्ष ने जो हमसे वोट लेता है वो आज हमारे साथ खड़ा नहीं हो रहा। तो भैया ये विपक्ष से पूछो, हमसे थोड़ी, हमें तो वोट थोड़ी नहीं है। बरेली का जो मुद्दा है, बरेली का मुद्दा प्रायोजित है, वो प्रोजेक्टेड है। वो एक्चुअल में कैसे प्रोजेक्टेड है? जो वोट चोरी का मुद्दा बहुत हाईलाइट हो रहा था, उसको दबाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की है, तमाम सारे ऐसे इंसिडेंट्स किए हैं, वो सारा प्रोजेक्टेड मुद्दा है, वो कोई खास मुद्दा नहीं है। और आप देखिए उसके बाद कितना सारा जो वोट चोरी का मुद्दा है, और मोदी जी जो है ना आंख में आंख डाल के जो बात करने वाले थे, उनकी आंखें कितना शर्मिंदा फील कर रही हैं, उस माहौल को दबाने के लिए बरेली का मुद्दा उठाया है। बरेली का कोई खास मुद्दा नहीं है। डॉक्टर साहब, इसके विषय में मैं और बताऊं, एक और मुद्दा उठाया जा रहा, जो मेवात में कुछ जमीन दी गई है वहां पे बूचड़खाने वगैरह बनाने के लिए भी,
ये भी उसी तरह की कोशिशें सारा लगातार। प्रायोजित है ये सर। सब कुछ वेल प्लान्ड है ताकि ये जो एसआईआर हो रहा है, ये जो वोट चोरी का मुद्दा इतना जबरदस्त हो चुका है, इन सबको किसी भी तरह से दबाया जा सके। ये सब इसीलिए सारी चीजें हो रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि दंगाइयों पर कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज की गई थी। वो तो जो चाहे कह दें भाई, कौन रोकता है? आपके जो मन में जो आता है, सीएम जो मन में आता है वो कह दें, कौन रोकता है? लाठीचार्ज की गई थी। नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट के हाथ में तो सब कुछ है, सुप्रीम कोर्ट तो सब कुछ कर सकती है। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट को इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए कि वहां से कोई आएगा, उनके यहां पर प्रॉपर पिटीशन दाखिल करेगा, उसके बाद वो डेट लगाएंगे, सुनवाई होगी, जब जाके कहीं होगा। ये तो ऐसे मसले हैं जब आम आदमी को पता है कि किस व्यक्ति के साथ में क्या हो रहा है। सोनम वांगचुक ऐसा नाम तो है नहीं जो दुनिया में कोई नहीं जानता हो। जिस व्यक्ति के नाम में 37 पेटेंट हैं, तो उस व्यक्ति को कौन नहीं जानता? और जो देश के लिए काम कर रहा है, लगातार देश में पढ़ा है, मैकेनिकल इंजीनियर है, जितने इतना रिसर्च वर्क किया है, तो ऐसे व्यक्ति को अगर सरकार गिरफ्तार कर रही है पूरे मीडिया के माध्यम से, या हर किसी को जानकारी है, सोशल मीडिया के माध्यम से गांव गांव तक जानकारी है, तो सुप्रीम कोर्ट को जानकारी नहीं है? तो सुप्रीम कोर्ट को तो होना यह चाहिए कि इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए और इस देश के लोगों के लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए तुरंत सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो एक्शन लेना चाहिए, पर नहीं लिया गया, किसी मामले में नहीं लिया। जो उनकी मिसेस गई हैं वहां पर, उनकी पत्नी जो है गीतांजलि जी गई हैं, मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर तत्काल सुनवाई करनी चाहिए, अगर छुट्टी हो तो भी, क्योंकि कोर्ट हर समय 24 घंटे कोर्ट है, जहां खड़ी हो जाए वही कोर्ट है वो, तो तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और उनकी रिहाई के आदेश तत्काल देने चाहिए। क्योंकि ये प्राइमा फेसी ही लगता है, देखने से लगता है कि सब कुछ वेल प्लान्ड तरीके से सरकार ने झूठा मुकदमा बना के उनको गिरफ्तार किया है। कोई जानकारी नहीं दी गई, हेल्थ के बारे में जानकारी दी जा रही है, ना मिलने दिया जा रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ है, कुछ भी हो सकता है, उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो ये जानकारी क्यों नहीं दे रहे आप? जो घर के लोग हैं, उनकी पत्नी हैं और परिवार के जो लोग हैं, उनकी टीम के जो लोग हैं, आप उनको जानकारी क्यों नहीं दे रहे हैं? बाकायदा आपको तो बुलेटिन रिलीज करना चाहिए कि भी सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके हमने यहां पे रखा है और ये उनकी स्थिति है। आपको ये सूचना देने में क्या दिक्कत है? ये तो देना जिम्मेदारी है सरकार की। लेकिन जो सरकार इस देश के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को दफन करने में लगी है, जो सरकार इस देश के लोगों की जो बोलने की आजादी है उसको पूरी तरह से खत्म कर देना चाहती है, जिस सरकार ने यहां के जो सूचना का अधिकार अधिनियम है उसको बिल्कुल मृत प्राय कर दिया है, खत्म कर दिया है, जो सरकार अपनी गुंडागर्दी चलाने के लिए यूएपीए का, एनएसए का दुरुपयोग कर रही है और लोगों के खिलाफ जबरदस्ती झूठी एफआईआर कर रही है, उनको गिरफ्तार करके जेल में भेज रही है, उस सरकार से उम्मीद और भी क्या हो सकती है? इसलिए तो जो हमने सुप्रीम कोर्ट से जो बात कर रहे हैं कि सुमोटो एक्शन सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मामले में लेना चाहिए, ताकि सरकार की जो गुंडागर्दी है, सरकार की जो तानाशाही है, उसकी जो बदतमीजियां हैं, इस देश के निर्दोष लोगों को बचाया जा सके। एक व्यक्ति जिसको पूरी तरह से संरक्षण देना चाहिए, जिसके हर काम में सरकार को आगे बढ़कर सहयोग देना चाहिए, आज वो व्यक्ति आपसे आपके किए गए वादे की याद दिला के संवैधानिक अधिकारों की मांग कर रहा है, आप उसे झूठी एफआईआर करके जेल में डाल दे रहे हैं। सोनम वांगचुक माइनस डिग्री में रहने वाले शख्स हैं और उनको जोधपुर में सबसे गर्म स्थान पर ले जाकर बंद किया गया। निश्चित रूप से इसके पीछे कहीं ना कहीं मानसिकता होगी, उनको प्रताड़ित करने की मानसिकता होगी। जब एक वो पत्रकार नहीं है, क्या नाम है उसका, अर्नब गोस्वामी, वो आर भारत का जो उसको है पत्रकार, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट बैठ के जो आधी रात को सुनवाई कर सकती है, उसे रिलीफ मिल सकता है, तो क्या इस मैटर में नहीं मिल सकती? एक साथ साथ करके वो बाबा जी है, एक जो है वो अंग्रेजी बोल रहे हैं वो बाबा जी, उसके विषय में जो है सुप्रीम कोर्ट ये चंद्रचूड़ जो थे, इन्होंने सारी जगह से मुकदमे हटा के सभी अलग अलग जो हाईकोर्ट में थे वहां से हटा के अपने पास बुला लिए, डिसाइड कर दिए। तो क्या ऐसे इंसान के विषय में नहीं किया जा सकता जो देश की बहुत अनमोल धरोहर है, वो देश की एक बहुत मजबूत संपत्ति, 37 पेटेंट हैं आज की तारीख में किसके पास में देश में? ऐसे व्यक्ति को जिससे सपोर्ट करना चाहिए ताकि देश के लिए और बेहतर कर सके वो, आप उसको जो है लोकतांत्रिक अधिकारों का वो प्रयोग कर रहा है, जेल में उठा के डाल दे रहे हैं। ये तानाशाही गुंडागर्दी और क्या है सरकार की? हमारे देश में जैसे फादर स्टैन स्वामी वगैरह रहे हैं, वो जेल में डाले गए थे, उनकी मृत्यु वहां हो गई थी, तब क्या ये भी उनकी तभी जा रही है? कुछ भी हो सकता है। ये जो सरकार है ये कातिलों की सरकार है, खून मुंह लगा हुआ है इस सरकार के। इसका इतिहास देख लें, जो लोग आज सत्ता में ये बैठे हैं इनका इतिहास देख लें, खून मुंह लगा हुआ है इनके, तो कुछ भी कर सकते हैं ये। सोनम वांगचुक हो या कोई भी हो या मेरे जैसे लोग हो, किसी को भी झूठा मुकदमा बना के डाल सकते हैं, किसी को भी मरवा सकते हैं। जज लोहिया के विषय में क्या है, आज जानते हैं आप जज लोहिया के विषय में क्या है? जज लोहिया साहब के विषय में भी ये सब कुछ हुआ। हीरेन पांडे के विषय में ये हुआ कि क्लीन चिट देने, भैया वही देने वाले क्लीन चिट, क्लीन चिट उन्होंने तो दी, चंद्रचूड़ ही तो था जिसने क्लीन चिट दी थी, और कौन था वो? विपक्ष के लोग क्यों नहीं आ रहे खुदा के सामने? क्यों विपक्ष के लोग क्यों नहीं आ रहे? इस विषय पर अखिलेश यादव जी ने भी बात की है, इस विषय पर आवाज राहुल गांधी जी ने भी उठाई है। हम कौन हैं?
हम विपक्ष नहीं है क्या? जो योगेंद्र यादव जी हैं और जो बाकी और उनके साथी हैं, वो सब कौन है? प्रशांत भूषण साहब हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर आवाज उठाई है। कौन है ये लोग? क्या विपक्ष का मतलब आप ये मानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां ही विपक्ष होती हैं? जो सरकार के खिलाफ, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहा है, मैं मानता हूं कि वही विपक्ष है। लेकिन बीजेपी के कारण हुआ गया था, क्या ये राज्यसभा में आ सकता है? क्या बिल्कुल नहीं। कौन आ सकता है? कौन उसके लिए जिम्मेदार? उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्यों ऐसी परिस्थिति हुई कि ये सब हुआ? आपने उससे पहले सुना क्यों नहीं? और दूसरी बात यह है कि अगर ये सब कुछ हुआ है तो क्या वही लोग जिम्मेदार है जो 4 लोग मार दिए गए, जिनको बुरी तरह से मारा गया है, पुलिस ने मारा है? वो लोग आखिर क्यों मारे? वो क्यों वो फूका गया? ये इन्वेस्टिगेशन का मसला है। तो क्या इन्वेस्टिगेशन हुई? कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। और जब सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि मेरा तो इससे कोई लेना देना नहीं, और उसीलिए उन्होंने जब हिंसा हुई तो अपना आंदोलन बंद कर दिया। जी हाँ, तो आपने सुना कि वकील साहब ने एक इतनी अच्छी बात कही है कि अभी जो मुल्क हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों पर जुल्म व बर्बरियत ढाया जा रहा है, ये कौन सा राइट्स देता है? बुलडोज़र चलाना है तो पहले आप गवर्नमेंट जाए, पहले आप सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए, वहाँ से आपको इजाज़त मिलती है, फिर आप बुलडोज़र चलाए। अगर गलती है तो बुलडोज़र चलाए, आप कुछ भी होता है बुलडोज़र चलाने देते हैं। ये तानाशाही नहीं चलेगी। इस तरीके से वकील साहब ने कही है और बहुत ही अच्छी बात कही है।